लीजिए सुनिए कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। लौट आएंगी खुशियाँ अभी कुछ गमों का शोर है। लौट आएंगी खुशियाँ अभी कुछ गमों का शोर है। ज़रा संभल कर रहो दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। जी हाँ, इस कठिन परीक्षा की घड़ी से सारी दुनिया जल्दी बाहर आ जाए, अब तो हर दिल से यही दुआ निकल रही है। लेकिन परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल हो, मुस्कुरा कर आगे बढ़ना हो तो सफ़र आसान रहेगा। जी हाँ, अगर मुस्कुरा कर आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलें आसान खुद ब खुद लगने लगेंगी। और मुस्कुराने की वजह बनकर आ गया है आपका अपना प्रिय कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर साथी हमें कॉल कर सकते हैं और कर सकते हैं ड्राइविंग से जुड़े अपने अनुभवों को साझा। तो फ़ोन नंबर आपको बता देती हूँ, नंबर है 0112342130 यानी 0112342130। तो जब तक हमारे कोई श्रोता हमसे जुड़े, सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, चंद से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे।
हर पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और देख लेते हैं कि कौन से हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं इस समय फोन लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैम वेलकम मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम सन्नी कुमार है मैम। सनी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैम, चाहती कश्मीरी गेट से। अच्छा जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर? ई रिक्शा चलाते हैं मैम। ई रिक्शा चलाते हैं, और क्या समय रहता है, किस समय चलाते हैं? मैम सुबह में चलाते हैं, अभी तो लॉकडाउन हो गया है तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुबह में चलाते हैं। अच्छा, तो कभी कभी निकालने का मौका मिल जाता है लॉकडाउन में भी? नहीं मैम, लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं चला रहे हैं इस समय गाड़ी, घर पर आपने खड़ी की हुई है ना? जी मैम। अच्छा, तो कैसे फिर गुजारा कैसे हो रहा है घर परिवार का? जी मैम। मैंने कहा घर परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है, खेती बाड़ी भी है आपके पास? हाँ मैम, एक्चुअली हम लोग बिहार से हैं मैम, तो गांव में सब लोग रहते हैं, हम अभी अकेले रहते हैं यहाँ पे, और हाँ। एक और छोटा भाई है तो हम लोग साथ में है तो चल जाता है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो ई रिक्शा आप चला रहे हैं कितना समय हो गया चलाते हुए? ये मैम तकरीबन 1 साल हो गया है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल ही आपने चलाना शुरू किया है? हाँ मैम, हाँ साल। अच्छा, तो कैसा अनुभव रहा जब तक आपने चलाया है? बहुत लंबा समय तो नहीं है, फिर भी कैसा लगा आपको? मैम ई रिक्शा तो मतलब बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ा सावधानी बस रखना रहता है भीड़ भाड़ का, और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो सावधानी बरतते हैं? जैसे अभी पिछले प्रोग्राम में जिक्र हो रहा था, तो बहुत सारे हमारे जो ड्राइवर साथी हैं वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे थे, वो भी रिक्शा चलाते थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सावधानी नहीं रखी जाती है। अक्सर ई रिक्शा बहुत ही कैजुअल तरीके से चलाया जाता है, मतलब जो नियम होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए नहीं चलाते। तो ऐसा होता है क्या, आप भी ऐसा करते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली भीड़ भाड़ रहता है तो उसको थोड़ा सा देख कर चलना पड़ता है, और पैसेंजर लोग पीछे से थोड़ा सा प्रेस करते रहते हैं, हमको जल्दी पहुंचाइए, रोकिए मत, तो इसके नहीं तो पैसेंजर से कह दिया करिए कि दुर्घटना से देर भली, ऐसा नहीं कहते हैं आप? नहीं, सिग्नल हम लोग नहीं तोड़ते हैं मैम, मतलब जो नियम कानून है उसके अनुसार तो हम लोग चलते ही हैं। थोड़ा सा भीड़ भाड़ में हो जाता है कभी कभी, आदमी साइड से निकलने के लिए रहता है, भीड़ ज्यादा रहता है तो उसमें थोड़ा सा हाँ, क्योंकि मुश्किल देखिए, अगर हम मुश्किल दूसरे के लिए क्रिएट करते हैं तो अपने लिए भी तो खड़ी हो जाती है ना, तो इसलिए सावधानी तो बहुत जरूरी होती है। जी मैम, जी मैम। तो आपने किसी तरह की ट्रेनिंग ली है रिक्शा चलाने की? हाँ मैम, हाँ, पटना हम लोग चलाते थे तो उसमें ट्रेनिंग हम लोग लिए हुए थे कुछ। किस तरह की ट्रेनिंग? वो मतलब गाड़ी जो सिखाने वाली ट्रेनिंग सेंटर होती है ना मैम, तो वहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे 4 व्हीलर भी चलाने के लिए कुछ हम लोग ट्रेनिंग ले चुके थे, तो उसके पहले हम लोग फिर ई रिक्शा कुछ देर चलाए, उसके बाद फिर। अच्छा, तो बताइए ना किस तरह की ट्रेनिंग होती है, क्या क्या आपको बताते हैं? एक नॉर्मल बात होती है कि चलिए आपने बता दिया कि ये रेड लाइट है, ये येलो लाइट है, वगैरह वगैरह, लेकिन कोई खास बातें होती हैं जो आप लोगों को बताई जाती हैं? मतलब खास बात है ई रिक्शा में यही देखना पड़ता है मैम के साइड से जो मतलब जो बस आते हैं या गाड़ी आते हैं उसको थोड़ा सा देख करके साइड में चलना है, बाएं साइड में चलना है। जी जी। और जो उसका मतलब गाड़ी का रख रखाव है उसको देखते रहना है। यही सब ट्रेनिंग मिलता है उसमें। कुछ देखिए, ई रिक्शा से बहुत दूर का लंबा सफर तो नहीं करते हैं पैसेंजर्स, और आप लोग भी बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाते हैं, लेकिन फिर भी जो संकेत लिखे होते हैं ना सड़कों पर, जो बोर्ड लगे होते हैं उस पर संकेत चिन्हित होते हैं, तो क्या उनको समझते हैं? कुछ जानकारी उस बारे में दी जाती है ट्रेनिंग में आपको? हाँ हाँ, वो तो रोड पर जो मतलब रहते हैं, लिखे हुए रहते हैं, तो उसके बारे में भी तो समझ लेते हैं आप? अच्छा जी मैम, हाँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ मैम, मैं पढ़ाई भी करता हूँ अभी। अच्छा, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ मैम। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, ये तो ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, और
तो आपकी जो ये रोज़गार है उसके साथ-साथ आप पढ़ाई भी जारी रख रहे हैं, ये तो बहुत ही प्रेरणाप्रद है बाकी लोगों के लिए भी। लोग ये सोचते हैं कि कोई रोज़गार मिल गया है तो पढ़ाई अब दरकिनार कर दी जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं नहीं किया, है ना? जी मैम, मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल अथी पेपर है मैम, जो ग्रेजुएशन में मेरा जी। पेपर जो है ऑनर्स हाँ, का हाँ। मैथमेटिक्स है। बहुत बढ़िया बात है कि आप अपने पैरों पर भी खड़े हैं और स्टडी भी कर रहे हैं और ऐसे में आप अपने परिवार का सहारा बनेंगे, ये इस समय तो आप कर ही रहे हैं मदद, लेकिन जो आप स्टडी कर रहे हैं, वो आगे चलकर भी आपको बहुत काम आएगी, है ना? जी मैम। जी चलिए, मैम, जी। आपको बहुत-बहुत शुभकामना कि आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और अपना जो रोज़गार है उसको भी जारी रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आप तक पहुँचा रहे हैं एक प्यारा-सा गीत। ओके मैम, थैंक यू। धन्यवाद। पहले प्यार का पहला गम, पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आँखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम। आँखें जाओ वरना रो देंगे हम। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आँखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम। आँखें जाओ वरना रो देंगे हम। हमने थे देखे साथ जो मिलते, सपने रूठ गए। सारे खिलौने कांच के निकले, छन से टूट गए। अब हम हैं तन्हाई है, अब हम हैं तन्हाई है, एक उदासी छाई है, धड़कन भी है जैसे मरहम। आप ही जाओ वरना रो देंगे हम। तुम जो नहीं तो दुनिया हमको अच्छी नहीं लगती। तुम जो नहीं तो बात कोई हो सच्ची नहीं लगती। हमने दिल को समझाया, हमने दिल को समझाया, सौ बातों से बहलाया, लेकिन दिल का दर्द नहीं होता कम। अभी जाओ वरना रो देंगे हम।
श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में आप कौन से श्रोता हमारे साथ शामिल हो चुके हैं देख लेते हैं। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, लुधियाना से अन्ना हजारे। अच्छा जी, लुधियाना से आप बोल रहे हैं, नाम है आपका अन्ना हजारे। हाँ जी। अच्छा, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं लुधियाना में? ऑटो चलाते हैं जी, नाइट सर्विस। ऑटो चलाते हैं, नाइट में चलाते हैं? हाँ जी। तो अभी तो लॉकडाउन की स्थितियां हैं, अभी आप चला रहे हैं या घर पर हैं? अभी बैठे हुए हैं आराम से, सवारी जब आएगी तब चला लेंगे। अच्छा, सवारी का इंतजार कर रहे हैं, मतलब सफर पर हैं आप, मतलब घर पर नहीं हैं, रास्ते में हैं अभी आप? हाँ। नहीं, बस स्टैंड स्टॉप पे ही रहता हूँ मैं। अच्छा, बस स्टॉप पर रहते हैं। जी जी। अच्छा, वहीं से कोई आएगी सवारी तो जाएंगे। वैसे तो तकरीबन बुकिंग ही रहती है, एडवांस बुकिंग ही रहती है। नहीं, लेकिन अभी आपने कहा कि आप लुधियाना में चलाते हैं गाड़ी, और अभी आपने कहा अच्छा, लुधियाना में ही गाड़ी चलाते हैं इस समय। बस स्टॉप पे नाइट सर्विस में वेट कर रहे हैं, सवारी आएगी तो निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, और कितना समय हो गया आपको ऑटो चलाते हुए? 1978 से चला रहा हूँ मैडम जी। बहुत लंबा समय है आपका। और क्या कुछ लगा आपको कि किस तरह से गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ी कला होती है, लोग छोटा मोटा काम समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जी, सबसे पहली बात तो ड्राइवर को रेस्ट पूरा होना चाहिए नाइट में अगर गाड़ी चलाना है। बिल्कुल सही बात जी। और हमेशा डिपर मारो, रात को गाड़ी चलाते हैं आगे से गाड़ी वाले को इशारा दो, साइड लेना है, इंडिकेटर दो, मतलब ऐसे कुछ होते हैं जो सावधानी से चलना चाहिए रात में जी। बड़ी ये गाड़ियाँ आती है, वो अगर क्रॉस मांग रहा है तो उसको क्रॉसिंग दो, ऐसे बड़ा देखना पड़ता है। बहुत जरूरी होती हैं ये सारी चीजें, क्योंकि इसके बगैर हाँ जी जी, इसके बगैर चलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि बाकी लोगों के लिए भी समस्या क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल जी। तो आपको क्या लगता है कि जो ट्रैफिक नियम है, अब हर जगह ट्रेनिंग दी जाती है ड्राइविंग के लिए, जो लोग ड्राइविंग की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं प्रॉपर, वो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि किस तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए और क्या क्या नियम फॉलो करने चाहिए? नियम अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो पहले ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए। चलने से पहले भी हमें ये मालूम हो कि यहाँ पार्किंग स्थल है तो वहाँ रोको गाड़ी जी। अगर नहीं है तो बीच सड़क के गाड़ी मत रोको। जब तक हाथ ना दे तब तक गाड़ी ना रोको, और वो भी साइड पे सवारी उतारो साइड पे जी। जैसे भी अभी बिल्कुल रोड के बीच नहीं होनी चाहिए गाड़ी, किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ओवरटेक मत करो रोड पे चलते हुए जी। ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है कमर्शियल होगा? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कमर्शियल के अलावा प्राइवेट लाइसेंस पर भी लोग ऑटो चला सकते हैं? चलाते हैं जी, बहुत से लोग चलाते हैं, मगर बात तो गलत है। सही है तो कमर्शियल जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है वही चलना चाहिए जी। और अच्छा, पैसेंजर्स कितने ले जाते हैं आप? एक दो कैसे ले जाते हैं? मेरे को एक या दो या तीन से ज्यादा नहीं बिठाता हूँ। तो शेयरिंग ऑटो है आपका या नहीं, जो ओनली बुकिंग में चलता हूँ जी। बुकिंग पर चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं चलता शेयरिंग में, सिर्फ घर से आते हुए जो मिल जाए 2-3-4 जी, सुबह जाते हुए मिल जाए बस। जी, बिल्कुल सही बात है। और इस समय तो शेयरिंग बहुत ही खतरनाक हो चुका है, क्योंकि जब सड़क के लोग बैठते हैं तो दिक्कत ज्यादा हो सकती है। तो अगर जिनका भी शेयरिंग ऑटो है उनको भी जरूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि थोड़ी दूरियां बनाकर रखें। अगर 4 सवारी ले जाते हैं तो इस समय 2 ही ले जाएं, है ना। थोड़ा कम आमदनी होगी लेकिन जान सभी की सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल, सबकी सुरक्षित होनी चाहिए। सबसे पहले तो कोरोना चल रहा है, इस वजह से इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारे को तो 1 या 2 सवारी होती हैं, ज्यादा 3। अगर बच्चा है या सामान है तो 3 से ज्यादा नहीं जी। तो आपने कार्यक्रम में पहली बार कॉल किया है या पहले भी आप बात कर चुके हैं? पहले भी करता रहा हूँ, बहुत देर बाद मेरे को लगा था। लास्ट वीक में भी मेरी आपसे बात हुई इधर प्रोग्राम में जी जी। और आज फिर मैंने लकी समझा भी आज मैंने लगाया तो मिल गया, थोड़ी देर ट्रायल करता रहा हूँ। हाँ, तो देखिए फोन लग गया है। आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, डेली सुनते हैं, प्यार से डेली सुनता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ड्राइवर साथियों के लिए ही है स्पेशल ये प्रोग्राम, और आप ना सुने तो फिर तो प्रोग्राम सार्थक नहीं है ना। हमें तो यही अच्छा लगता है कि हमारे जितने ड्राइवर साथी हैं कार्यक्रम सुने, कॉल करें।
और कोई प्रोग्राम सुनूं ना सुनूं, ये प्रोग्राम लाजमी सुनता हूँ, जब भी टाइम होता है तो ऑन कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, और आपने दोबारा कॉल किया है और कार्यक्रम में आपका कॉल शामिल भी हो गया है, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन थोड़ी सी एक इल्तिजा है छोटी सी कि थोड़ा सा अंतराल बनाए रखेंगे, अगर 10-15 दिन का, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आप तक पहुंचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। जी, थैंक यू। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाओ कहीं, मर न जाओ कहीं, ओके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास। नजर के सामने
जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। जी हाँ, नज़र के सामने जिगर के पास। हमारे तो बस हमारे श्रोता ही रहते हैं, तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम। अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम स्वरूप सिंह है मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? नोएडा से। अच्छा, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं नोएडा में? ऑटो चलाते हैं मैडम। ऑटो चलाते हैं। कितना समय हो गया ऑटो चलाते हुए आपको? ऑटो चलाते कम से 5 साल हो गए। 5 साल हो गए आपको? जी। अच्छा, और कैसा अनुभव रहा ऑटो चलाते में आपको? अनुभव तो अच्छा रहा, लेकिन मैडम मास्क लोग बहुत कम पहनते हैं नोएडा के अंदर। नहीं समझ पाई, क्या कहा आपने? मास्क बहुत कम पहनते लोग, मास्क होते हैं। मास्क बहुत कम पहनते हैं लोग? जी जी। ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जान तो सभी को प्यारी है, और जो नहीं पहन रहे हैं वो अपने लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं और दूसरे के लिए भी कर रहे हैं। सही बात है मैडम, हम उनको बोलते भी, लेकिन वो गुस्सा हो जाते हैं लोग। क्योंकि अब तो मास्क की जो दाम है वो भी इतने कम कर दिए गए हैं, इस पर भी अगर लोग ना पहने तो ये तो लापरवाही की हद है ना, उसको तो, ये तो है। क्योंकि किसी तरीके से बर्दाश्त तब सरकार भी करने को तैयार नहीं है, जुर्माना भी है, तो भी अगर नहीं पहन रहे हैं लोग तो फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको समय खुद ही सारी चीज़ें बता देता है। और बताइए, आप क्या करते हैं? आपने बताया कि काफ़ी समय से आप ऑटो चला रहे हैं, तो क्या समय होता है? रात में चलाते हैं, दिन में चलाते हैं? नहीं मैडम, रात में तो लॉकडाउन हो जाता है, लेकिन सुबह 9 बजे से चलाना पड़ता है। जी, लॉकडाउन तो अभी शुरुआत हुई है। वैसे क्या आपका रूटीन क्या होता है? रूटीन सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलाते हैं। और घर परिवार आपका साथ में ही रहता है या आप परिवार से दूर रहते हैं? साथ में ही रहता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं अपना शहर छोड़ के, अपना गांव घर छोड़कर, है ना? तो उनके लिए एक चिंता का विषय होता है कि हम यहाँ पर हैं, परिवार दूर है, और परिवार दूर है तो परिवार वालों को इनकी चिंता सताई होती है जो शहर में नौकरी कर रहे होते हैं, और इनको घर वालों की चिंता सताई होती है जो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं है बहरहाल। और क्या कुछ आपको लगता है कि जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हों तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती हैं? मैडम, सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग मानते ही नहीं आजकल। और क्या कुछ, क्योंकि ये तो कोरोना के समय की बात हो गई कि ये अब ज़रूरतें बन चुकी हैं, है ना? और क्या कुछ होता है, जैसे गर्मियों के दिन होते हैं तो गाड़ियों को चलाने में क्या-क्या सावधानी बरतनी होती है? क्या-क्या ध्यान रखना होता है? क्योंकि बड़े-बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कभी आग लग जाती है गाड़ी में, कभी कुछ हो जाता है। तो किस तरह से इंश्योरेंस वगैरह आपने करा रखा है? जी जी, इंश्योरेंस भी करा रखा है। अच्छा। फायर भी साथ में रखा है। फायर देते हैं, छोटी सी फायर होता है, और जो भी डाल दो तो आग लग जाए। तो ये गाड़ी में व्यवस्था होती है या खुद कराना पड़ता है इसका काम? खुद कराना पड़ता है। खुद कराना पड़ता है। अच्छा, और क्या खर्चा आ जाता है अगर लोग जिनको जानकारी नहीं है? ज़्यादा नहीं, कोई 500 लेता है, कोई 1000 रुपये लेता है। जी। और देखिए, इतनी व्यवस्था हो जाती है कि आपको कोई दिक्कत आए उसको बताया भी जाता होगा आपको कि कैसे इस्तेमाल करना है ना? जी जी जी। कैसे इस्तेमाल करना होता है उसे? उसके बाद तो ढक्कन से खोलना पड़ता है, बच्चों को मार दो स्प्रे की तरह। अच्छा। जैसे स्प्रे होता है वैसे मारना पड़ता है उसको। तो फिर उससे बात बन जाती है। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए गर्मी के दिनों में गाड़ी ड्राइव करते हुए? गर्मी के दिनों में तो मैडम गर्मी बहुत होती है, कहाँ ध्यान रखा जाता है आदमी को? नहीं, तो गाड़ी चलाते वक्त किसी तरह का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है कि गाड़ी जैसे गर्म हो रही है तो गाड़ी को रोकना चाहिए, या क्या कुछ उसमें बेहतरी के लिए किया जा सकता है? उसके लिए तरीका है कि ठंडे में रखो बस। अच्छा, आपके हिसाब से बस ये ध्यान रखने वाली बात होती है, ठीक है। और किस तरह के आपके लाइसेंस होते हैं? आपका कमर्शियल लाइसेंस होता है या फिर आप प्राइवेट लाइसेंस रखते हैं? अभी तो मैडम उन्होंने प्राइवेट ही दे रखा, लेकिन कमर्शियल टाइम नहीं लगा मुझे लाने का। अच्छा, टाइम नहीं मिला और आपने बनवाया नहीं, तो किसी तरह की आपत्ति नहीं होती है जब आप सड़क पर निकलते हैं ऑटो लेकर? नहीं मैडम, कोई दिक्कत होती नहीं। तो कितनी दूर का सफ़र आप तय करते हैं डेली में? मैं नोएडा को ही करता हूँ बस।
नोएडा किस सेक्टर में चलाते हैं आप? नोएडा सेक्टर 55-56 में चलाता हूँ जी। 55-56 में चलाते हैं और लगभग अब तो दूरियां समान होती हैं। लोग अक्सर जो है ऑटो के ज़रिए ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं। तो सुविधा इसी में होती है कि ऑटो लिया और व्यक्ति सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच गया, है ना? तो आप कैसे जो कमर्शियल आपका है नहीं है लेकिन प्राइवेट ही आप इस्तेमाल करते हैं अपना लाइसेंस, तो किस तरह आप शेयरिंग ऑटो चलाते हैं? अपना ही ऑटो मैडम। आपका अपना है, लेकिन सवारियां कैसे बैठाते हैं? मतलब 2-3 सवारियां बैठाते हैं या एक बुकिंग पर बैठाते हैं? तो एक सवारी बैठाते, कभी एक ही बैठाता हूँ। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसा अनुभव आपका अभी तक रहा है जिसको अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहें? बस यही अनुभव था मैडम। बस यही अनुभव था। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने कॉल किया। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक पहुंचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। थैंक यू मैडम। जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। सनम प्यार की ये बेखुदी हो, प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का।
क्या करूं मैं कि मौसम दीवाना है। जाने जा ये प्यार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर। विविध भारती गोल्डनास पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए नंबर है 23421309, दिल्ली का स्टडी कोड है 011। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क टूट गया है, तो चलिए सुन लेते हैं एक गीत जब तक हमारे श्रोता हमसे जुड़े। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो, मुझको वो दिन न दिखाना। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन सी श्रोता इस समय फोन लाइन पर है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम मलखान सिंह है सर। मलखान जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
मलखान से, लुधियाना से बोल रहा हूँ, लुधियाना से। लुधियाना से बोल रहे हैं, लुधियाना से। कितना गर्व होता है ना अपनी जगह का जब जिक्र आता है तो। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही सर इधर। अच्छा, मेरी आवाज आपके पास कम आ रही है, अब ठीक आ रही है? आप सही आ रही है, आप सही आ रही है। अच्छा, मैंने कहा कितने गर्व से आपने बताया लुधियाना से बोल रहे हैं। कितना गर्व होता है ना अपनी जगह से जब बात करते हैं तो। लुधियाना में सर, यहाँ पे नौकरी करते हैं। वैसे हम हरदोई जिला के रहने वाले हैं, यहाँ पे काम करते हैं कंपनी में। अच्छा, हरदोई जिला के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं। यूपी से। यूपी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाँ जी। अच्छा बताइए, तो लुधियाना में आपको कितना समय हो गया गाड़ी चलाते हुए? यहाँ पे सर मेरे को 9 साल लगभग हो गया है। मैं ऐसा है कंपनी की गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, तो देखिए यूपी जो है वो आपकी जन्म भूमि है और लुधियाना आपकी कर्म भूमि बन चुकी है। हाँ, कर्म, बिल्कुल सर, है ना। तो लुधियाना में कैसा लगता है? यूपी में हरदोई में ज्यादा अच्छा लगता है आपको, हरदोई में या फिर लुधियाना में? नहीं, अच्छा तो सर हरदोई भी हमारा अच्छा है, ऐसी बात नहीं लुधियाना से। लेकिन यहाँ पे जो है मतलब काम जो है हमारे रोजी रोजगार आपका लुधियाना में है, इसलिए। हाँ जी, हमारे उधर रोजगार इतना नहीं है। जी बिल्कुल, तो अपना शहर छोड़कर लोगों को आना पड़ता है। और क्या करें, रोजी रोटी चलानी है, बच्चे पालने हैं, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है। और देखिए ये तकदीर का खेल होता है कि किसको कहाँ जाना है और कहाँ से आना है, कोई कुछ नहीं कह सकता। जहाँ जिसका घर होता है वो वहाँ नहीं नौकरी करता, दूसरी जगह करता है ना। करता है, मजबूरी है, तो फिर क्या करा जाए। उतना अपने पास घर पे जुगाड़ नहीं होता है, उतना पैसा नहीं होता है, धंधा नहीं होता, क्या करा फिर। करना तो है ही कहीं न कहीं। हाँ बिल्कुल करिए और खुशी से करिए, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती है ना। क्योंकि बड़े बड़े जब पदों पर लोग होते हैं उनकी भी पोस्टिंग अपने शहर से बाहर होती है। ये तो सरकारी नियम है कि वो उस जगह पर पोस्टेड होते ही नहीं है जहाँ के वो रहने वाले होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए ये तो मजबूरी सबके साथ होती है, ये बड़े बड़े पद पे रहने वालों के साथ भी है, तो सभी के साथ होती है ना। होती है। तो अब आगे बताएं, आपको कितना समय हो गया आपने बताया वहाँ पे गाड़ी ड्राइव करते हुए? यहाँ पे सर मेरे को 4 साल हो गया है। 4 साल हो गया है। और 4 सालों में आपने क्या अनुभव किया कि कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, या अगर गाड़ी चलानी है तो किस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए? सर मेरा तो कंपनी में रहता है, बाहर रुकता नहीं है कंपनी से। इस कंपनी से माल उठाया, उस कंपनी में गया, ये सिटी के अंदर है। तो क्या माल क्या पहुँचाते हैं आप इस कंपनी से उस कंपनी में? कपड़े का काम होता है सर। कपड़े का काम होता है जी। अच्छा, कैसे मतलब जो कपड़ों की थान होती है वो ले जाते हैं या रेडीमेड? हाँ, कपड़े का थान आता है, जैसे वहाँ से आते हैं रेजिंग करने के लिए, टेबलर करने के लिए। जी, ये फिनिशिंग वगैरह होती है। हाँ, चलिए बढ़िया काम है आपका। और समय क्या समय होता है आने जाने का, और कितने घंटे काम करना होता है? 8 से 8 होता है सर। 8 से 8 होता है, काफी लंबा समय है। नाइट ड्यूटी रहती है मेरी बराबर। अच्छा, नहीं तो रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होता है क्या? जी। अच्छा, तो कार्यक्रम आप रोज सुनते हैं या आज पहली बार सुना, आज पहली बार कॉल किया? नहीं सर, मेरे को कम से कम 4 महीने से हो गया यहाँ पे, जब से आए हैं घर से। जब से एक बार रात में लगाया तो लग गया, जब से मुझे पहले पता ही नहीं था कार्यक्रम ही चल रहा है। हाँ, जो यहाँ पे सुना तो मेरे को 4 महीने से ऊपर हो गया, जब से मैं बराबर लगा हूँ काम पे, तब से बराबर सुन ही रहा हूँ। अच्छा, तो कॉल पहली बार लगा या पहले भी बात हो चुकी है आपकी? नहीं, कभी नहीं लगा सर, पहली बार लगाया मेरा मोबाइल आज, पहली बार। बड़ा खुशी हो रही मेरे को, ऐसे लग गया कि जी। चलिए बहुत रोज ट्राई करता हूँ लगभग, लेकिन आज लग गया। देखिए मेहनत सफल हो जाती है, ये लोग झूठ नहीं कहते आपकी। ये मेरा एक मतलब भावना थी कि मेरा लगेगा जरूर। बिल्कुल लग गया। और देखिए ऐसे समय पे लगा है कि आपकी ढेर सारी बातें भी हो रही हैं। कुछ लोगों का कॉल ऐसा लगता है कि कार्यक्रम समापन की ओर होता है, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें फ़ोन कहना पड़ता है कि नहीं अब थोड़ी ही बात कर पाएंगे, और फिर फ़ोन रखना होता है ना। तो लेकिन आपका समय पर लग गया है फ़ोन, और आपको जानकारी दे दें कि कार्यक्रम का समय बढ़ गया है, जैसा कि हमारे श्रोता गुजारिश करते थे। पहले 1:20 से था, अब 1 बजे से शुरू हो गया, 1 बजे 2 मिनट जी बिल्कुल, आप पक्के श्रोता हैं, आपको पूरी जानकारी है ना। जानकारी के बराबर सुनता रहता हूँ सर। एक बार तो मेरे सवाल मेरे अंदर है आपसे पूछने के लिए। जी बताएं। मतलब जैसे कभी हम लोग पूछते हैं कि मतलब वो गाना चलाना है, तो मतलब उसका रिकॉर्ड आ जाता है, आप लोगों को पता चलता है किसका गाया हुआ, किसने बजाया, किसने सजाया, क्या मतलब ये रिकॉर्ड आ जाता है कि आप लोगों को अनुभव होता है इसका?
नहीं, देखिए सारा कुछ कंप्यूटर में फीड होता है ना? अच्छा, क्योंकि माइंड किसी का कहा जाता है कि माइंड कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें किसी के लिए भी याद रखना संभव नहीं होता है, तो कंप्यूटर पे सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। मेरे दिमाग में भी आप लोग फटाफट बता देते हैं, इसने फला मतलब सिंगर ने गाया है, फला अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। हाँ। ये चीज मेरे दिमाग में डोल रही थी, मतलब आपको आइडिया है या याद कर रखा है या माइंड में या नहीं? देखिए, जो कार्यक्रम आप तक पहुंचता है बहुत शोध के बाद पहुंचता है, खोजबीन होती है और पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है ना? कार्यक्रम के लिए मेहनत करनी जरूरी होती है और वो आप श्रोताओं के लिए की जाती है कि ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो, मनोरंजन हो संपूर्ण रूप से। तो आप और कुछ अगर अपने श्रोताओं से बात शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप तक पहुंचाऊं एक प्यारा सा गीत। मैं अपने सभी श्रोताओं को बस राम राम करना चाहता हूं, बस ठीक है, वो तो लग गया मेरा बहुत खुशी हो रही मेरे को, इतना लग गया। आप लोग भाई सही कुशल मंगल बने रहें, बस बहुत है। बहुत बहुत आपको भी शुभकामना कि आप भी कुशल मंगल बने रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ और मंगलपूर्ण रहे, है ना? और समस्त विश्व ही स्वस्थ रहे, हम तो यही कामना करते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आगे भी हमें जरूर कॉल करिएगा, थोड़ा अंतराल बनाए रखिएगा। ठीक है। हवास में दीवाना ये आज वसीयत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले, मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। वो ख्वाब जो मैंने देखे हैं उन ख्वाबों की तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं, मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। हर चीज तुम्हारे नाम हुई, अब कुछ भी मेरे तुमने तो लूट लिया मुझको, मैं तुमसे शिकायत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना।
वसीयत करता हूँ, ये दिल ये जान। जी, बड़ी प्यारी सी वसीयत थी इनकी। तो अब देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। फतेह सिंह। फतेह सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? घोड़ा गाड़ी बताया ना, 22 चक्का होती है, आगे घोड़ा लगता है, पीछे ट्राली होती है। अच्छा, और ये किस तरह का काम करती है? ये गाड़ी किस काम में इस्तेमाल होती है? ये बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें उठा के ले जाते हैं, जैसे ग्रिल होते हैं, कोई गाड़ी होती है, कोई क्रेन होती है। जी, तो घोड़ा गाड़ी मतलब उसमें घोड़े भी लगे होते हैं क्या? हाँ, आगे केबिन को घोड़ा बोलते हैं। अच्छा, मतलब वो जिसको जो पशु होता है वो घोड़ा नहीं होता, ये कुछ और वाहन का? नहीं, ये लोहे का घोड़ा होता है। केबिन जो होती है ना आगे, जी जी जी, उसको घोड़ा बोलते हैं। अच्छा जी, अब बात समझ में आई। मैं क्योंकि बड़ी चीजों को ले जाने के लिए तो किसी मशीन की ही आवश्यकता होगी, तो मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गई कि ये कौन सी गाड़ी होती है। तो कितना समय? ट्राला बोलते हैं। ट्राला बोलते हैं। अच्छा, और कितना समय हो गया इसको चलाते हुए आपको? इसको कम से कम हो गए मेरे को 22 साल हो गए। 22 साल हो गए, और बहुत लंबा अनुभव है आपका। तो क्या क्या सामान इसमें आप ले जाते हैं और कितना दूर का सफर होता है आपका? हैवी सलिए वगैरह जाते हैं, ग्रिल वगैरह जाती है, कोई क्रेन वगैरह होती है, या फिर कोई भारी सामान होता है। अच्छा, क्रेन भी इसके जरिए जाती है? हाँ, जैसे तार के बंडल होते हैं, बड़े बड़े तार के बंडल होते हैं लोहे के। जी जी जी, वो भी जाते हैं। अच्छा, और सफर का समय क्या होता है? किस समय आप निकलते हैं इन सामानों को लेकर? क्योंकि इतना बड़ा वाहन तो दिन में चलाने की परमिशन नहीं होती होगी। नहीं, ये नाइट में चलते हैं, दिन में तो एंट्री नहीं है सिटी में। जी बिल्कुल। और ये हाईवे पर ही चलता है। जी, अच्छा, हाईवे पर चलता है, तो ऑब्वियसली आप रात को लेकर जाते हैं। और कहाँ तक का सफर होता है आपका? ये राजस्थान का चलते हैं, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। अच्छा, यहाँ तक आप कितने दिनों में, मतलब हफ्ते में कितनी बार जाना होता है, या रेगुलर क्या आपका रूटीन होता है जाने का? 7 दिन का एक चक्कर लगता है। 7 दिन का एक चक्कर लगता है। 7 दिन बाद आप वापस आते हैं, फिर सामान लेकर जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप इस काम में लगे हुए हैं, तो कुछ विशेष ट्रेनिंग होती है इस तरह के वाहन चलाने की? क्योंकि आसान तो नहीं होगा आपके लिए। हाँ जी, इसकी ट्रेनिंग होती है। कई लोग ट्रेनिंग करके आते हैं, कई लोग कंडक्टर बन के सीखते हैं। अच्छा, चलिए, ये बहुत ही जी, मेरे को दादाजी ने सिखाई थी मेरे। क्या बात है। और आपने उसको जो पैतृक आपको सीखने को मिला, उसको आपने कंटिन्यू जारी रखा है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपसे बहुत सारी बातें करते, बहुत कुछ जानने को था आपसे, लेकिन अभी समय अनुमति नहीं दे रहा है, तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। जी बताएं। आपके मैंने एक मैसेज दिया था, पहले भी एक बार फोन किया था मैंने जी। तो मैं पूरे मतलब हिंदुस्तान को या पूरे वर्ल्ड को मैसेज देना चाहता हूँ। जी बताएं, क्या मैसेज? वो मैसेज थोड़ा लंबा है, आप कह रहे समय नहीं है। हाँ जी, समय अभी तो नहीं है, फिर कभी आप जरूर कॉल करिएगा, तो आप अपनी बात इस कार्यक्रम के जरिए, अगर उचित बात है तो जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। ओके। मैं ढूंढता हूँ तुमको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना, सुबह के उजालों में। मैं ढूंढता हूँ तुमको रातों को इस गीत के साथ ही अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुहानी प्यार की बातें, मेरे दिलदार की बातें,
झंकार की बातें, एक दर्द सा छुपा है दिल के हसीन चालों में मैं ढूंढता। देखो मगर प्यार से।